गांधी सागर बांध के जलाशय की बूंद बूंद का भरपूर उपयोग करने की दिशा में मध्य प्रदेश शासन का एक सफल प्रयास है शामगढ़ सुवासरा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना। जल जीवन का आधार, जल से ही जीवन खुशहाल। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी चंबल। शामगढ़ सुवासरा परियोजना क्रियान्वयन इकाई के परियोजना प्रशासक श्री नवीन गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि गांधी सागर का निर्माण 19 नवंबर 1960 में हुआ था। उस वक्त बहुत से किसानों को न सिर्फ अपनी जमीनें और घर बल्कि गांव तक खोना पड़ा था। इसके बावजूद कई वर्षों तक गांधी सागर जलाशय का लाभ उस क्षेत्र के किसानों और आम जनों को नहीं मिल पाया। मंदसौर जिले के किसानों को इस जलाशय से लाभ मिले, इसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं को मंजूरी दी। किसानों की जरूरत को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग ने मेजर, मध्यम और माइनर लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं को शुरू किया। शामगढ़ सुवासरा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश सरकार के इसी सपने का हिस्सा है। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना एक अनूठी परियोजना है जो इजराइल और नीदरलैंड्स के बाद भारत में शुरू की गई है। इस परियोजना का कार्यादेश ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मुंबई को अगस्त 2018 में दिया गया। इसके बाद कंपनी ने कमांड एरिया का एक विस्तृत सर्वेक्षण कर इस पर कार्य करना शुरू किया और मंदसौर जिले की शामगढ़ तहसील में किलगारी गांव के पास इनटेक वेल बनाकर मेन पंप हाउस यानी PS1 को बनाया। इस पंप हाउस में 14 वर्टिकल टरबाइन पंप लगाए गए हैं, जिनको चलाने के लिए 220 केवी का एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन बनाया गया है और विद्युत कनेक्शन के लिए निपानिया ग्रिड से 220 केवी की लाइन भी डाली गई है। यहां से इस परियोजना को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहली योजना में मेन पंप हाउस से पानी को डायरेक्ट पंपिंग कर क्षेत्र के गांवों में मेन लाइन, ब्रांच लाइन और सब ब्रांच लाइन के माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। इस योजना से 5,588 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किया जाएगा। दूसरी योजना में पंप हाउस से पानी को पंपिंग कर वहां से करीब 7 किलोमीटर दूर ग्राम चांदवासा स्थित धर्मराजेश्वर की पहाड़ी पर बनी 23 लाख लीटर क्षमता की पानी की टंकी BPT में पानी पहुंचाकर ग्रेविटी से 3 लाइनों द्वारा क्षेत्र के गांवों में मेन लाइन, ब्रांच लाइन और सब ब्रांच लाइन के माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। इस योजना से 34,377 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किया जाएगा। तीसरी योजना में पंप हाउस में पानी को पंपिंग कर वहां से करीब 11 किलोमीटर दूर ग्राम पिछला स्थित पहाड़ी पर निर्मित बूस्टर पंप हाउस PS2 में पहुंचाकर फिर से पंपिंग कर 4 लाइनों द्वारा ऊंचाई वाले क्षेत्र के गांवों में मेन लाइन, ब्रांच लाइन और सब ब्रांच लाइन के माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। इस पंप हाउस में 12 वर्टिकल टरबाइन पंप लगाए गए हैं, जिनको चलाने के लिए 33 केवी का एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन बनाया गया है और विद्युत कनेक्शन के लिए धामनिया ग्रिड से 33 केवी की लाइन भी डाली गई है। इस योजना से 45,152 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किया जाएगा। इस परियोजना से कुल 85,117 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किया जाएगा। परियोजना से मंदसौर जिले की गरोठ, शामगढ़ और सुवासरा तहसीलों में से कुल 226 गांवों के किसानों को फायदा होगा। इस परियोजना का कार्य कर रही ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मुंबई के परियोजना प्रबंधक श्री शरद जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि कमांड एरिया को 30-30 हेक्टेयर के चक्स में बांटा गया है। पानी वितरण के लिए 30 हेक्टेयर से लाइन 5-5 हेक्टेयर में विभाजित की गई है, जिससे 1 हेक्टेयर में पानी दिया जाएगा, जिसके लिए जल वितरण का एक नेटवर्क तैयार किया गया है।
इस नेटवर्क के विभिन्न हिस्सों को स्काडा पद्धति द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जिससे 30 हेक्टेयर के चक में 3 आउटलेट 5-5 हेक्टेयर में एक ही वक्त चालू रहेंगे, जो कि ओसरा बंदी के तहत यानी बारी बारी से चक रोटेशन से किए जाएंगे। परियोजना में दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि किसानों को निर्बाध रूप से सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सके। इस हेतु इस योजना में कई तरह के नए नए उपकरण लगाए गए हैं और इन उपकरणों की सुरक्षा में ही किसान की उन्नति रहेगी। इस हेतु किसानों से निवेदन है कि कृपया करके इन उपकरणों की सुरक्षा करें, जैसे कि OMS बॉक्स, वाल्व, सोलर प्लेट। इस सभी की सुरक्षा करेंगे तभी ये उपकरण सही रूप से चल पाएंगे। अतः इनका सुरक्षा करें और अपना सिंचाई का पानी सुनिश्चित करें। इस प्रणाली के तहत ओसराबंदी यानी बारी बारी से किसानों को सिंचाई का मौका मिलेगा, जो निर्धारित दबाव पर सभी चक्स में पानी के सही वितरण को पक्का करेगा। इस परियोजना को सूक्ष्म सिंचाई के हिसाब से डिजाइन किया गया है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को सिंचित करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई यानी स्प्रिंकलर या ड्रिप विधि को अपनाते हुए कम पानी में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को सिंचित कर फसल का उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा। सिंचाई के लिए किसानों की सहभागिता और पारस्परिक सामंजस्य बहुत जरूरी है। परियोजना का कार्य वर्ष 2019 में आई भीषण बाढ़ और वर्ष 2020-21 में आई वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से काफी प्रभावित हुआ था, लेकिन जल संसाधन विभाग और ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की पूरी प्रोजेक्ट टीम ने सभी बाधाओं को दूर कर अपने अथक प्रयासों से इस परियोजना को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी का नतीजा है कि अब यह परियोजना आने वाले कुछ महीनों में अपना उद्देश्य पूरा कर लेगी। तीनों तहसीलों के किसानों के खेतों तक पानी जल्दी ही पहुंचेगा। क्षेत्र का किसान चंबल के पानी का सिंचाई में उपयोग कर अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाकर आर्थिक लाभ कमाकर आत्मनिर्भर बनेगा। इस परियोजना का एकमात्र उद्देश्य बेहतरीन आधुनिक तकनीकी से बाधा रहित प्रणाली को संचालित कर कमांड क्षेत्र में किसानों को सिंचाई के लिए निर्धारित मात्रा में पानी उपलब्ध कराना है, जिससे किसानों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो। ये योजना क्षेत्र के किसानों के लिए वरदान साबित होगी। इस परियोजना के लिए तकनीकी सलाहकार के रूप में ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से साई संकेत एंटरप्राइजेज को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। साई संकेत कंपनी सन 1999 से जल प्रबंधन परियोजनाओं के लिए एक जाना माना नाम है। ये प्रौद्योगिक इंटीग्रेटर और स्मार्ट समाधान मुहैया कराने वाले व्यवसाय में है। साई संकेत कंपनी अभिनव इजरायली प्रौद्योगिकियों के जरिए स्मार्ट जल प्रबंधन समाधान लागू कर रही है। विशेषज्ञों की एक टीम ने कमांड एरिया का एक विस्तृत सर्वेक्षण किया और कला KY पाइप्स सॉफ्टवेयर की स्थिति का उपयोग करके जल वितरण का एक नेटवर्क तैयार किया, जो निर्धारित दबाव पर सभी चक्स को पानी के सही वितरण को पक्का करेगा। साई संकेत के स्मार्ट समाधानों को यूज करके किसानों को फसल के प्रकार और फसल के लिए आवश्यक मात्रा में पानी मिलना शुरू हो जाएगा। आखिरी मील वितरण को पक्का करने के लिए परियोजना में दुनिया की सबसे अच्छी जल प्रबंधन प्रणाली को उपयोग में लाया जा रहा है, जिसमें बहुत से अभिनव समाधान शामिल हैं। शामगढ़ सुवास्ता परियोजना क्रियान्वयन इकाई के परियोजना प्रशासक श्री नवीन गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया, किसानों को से मेरी यही अपेक्षा है कि ये जो एक प्रोजेक्ट है वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का है। इसमें रोटेशन सिस्टम है, हर किसान को एक साथ पानी नहीं मिलेगा, उनको बारी बारी से आपसी सामंजस्य से अपना समझौता करके पानी लेना है। तो जब किसान का जब बारी आएगी, टर्न आएगी, तभी पानी दे, ताकि उसी के साथी को आगे पानी मिल सके और वो अपना जो एक सामंजस्य से इसमें काम करे, वो बहुत जरूरी है। और अवेयरनेस के बारे में क्या कहेंगे? अवेयरनेस के लिए हम डेमो फॉर्म बनाएंगे, मोबाइल वैन चलाएंगे, पम्फलेट छपवाएंगे। सर्ज प्रोटेक्शन प्रणाली अलग अलग पंप हाउसों से जल उद्वहन करते वक्त पाइपलाइन और दूसरे पार्ट्स की सुरक्षा के लिए जरूरत के मुताबिक पंप हाउस के बाहर ब्लेडर वेसल लगाए गए हैं।
जिससे उच्च दबाव विद्युत बंद होने पर पाइपलाइन की टूट फूट को रोका जा सकेगा। एयर मैनेजमेंट प्रणाली आज उपलब्ध सबसे अच्छी ARI प्रणाली द्वारा डिजाइन किए गए सिस्टम से विभिन्न पाइपलाइनों में पानी खोलने और बंद करने के समय पैदा होने वाले गैप्स की वजह से पाइपलाइनों में होने वाली क्षति को रोका जा सकेगा। जगह जगह पर होने वाली लीकेज की पहचान के लिए नियमित अंतराल पर स्मार्ट सॉल्यूशन से लैस एयर मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया जा सकेगा, जिससे योजना के संचालन में किसी तरह की समस्याएं नहीं आएंगी और योजना पर लगातार स्काडा पद्धति द्वारा निगरानी रखी जाएगी। कंट्रोल वॉल्व्स परियोजना की हाइड्रोलिक स्थितियों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, जिसकी वजह से वितरण प्रणाली में स्थिर दबाव से पानी प्रवाहित करने के लिए जरूरत के मुताबिक अलग अलग जगहों पर सी वॉल्व्स लगाकर पूरे सिस्टम को सर्ज नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी। रोटेशन मैनेजमेंट सिस्टम ये सिस्टम फसल के पैटर्न और अनुमोदित उपयोग के अनुसार पहले से निर्धारित अंतराल पर वैकल्पिक आउटलेट को पानी की सप्लाई सुनिश्चित करता है। ये सिस्टम सौर बैकअप बैटरी के बैकअप के साथ संचालित है, जो एक निर्धारित अवधि के लिए प्रवाह दर और मात्रा को नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट सिस्टम के लगातार काम को पक्का करता है। हाइड्रोलिक स्काडा प्रणाली वितरण प्रणाली के पाइपलाइन नेटवर्क के विभिन्न हिस्सों को स्काडा पद्धति द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इस प्रणाली के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर लाइव अपडेट्स मिलेंगे। योजना के विभिन्न पंप हाउसों पर संचालित हो रहे पंपों की सारी जानकारी भी उपलब्ध होगी। पूरी व्यवस्था को क्लाउड कंप्यूटिंग प्रणाली एवं वायरलेस कम्युनिकेशंस व्यवस्था द्वारा रिमोट से मॉनिटर और नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रणाली द्वारा पानी की चोरी, पाइप लीकेज और पूरी व्यवस्था में आने वाली किसी भी खराबी को सुधारने के लिए तुरंत फैसला लिया जा सकता है। प्रणाली से SMS अलर्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करके प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। इसकी मदद से पानी की बेवजह बर्बादी पर रोक लगाई जा सकेगी और योजना को चलाने की लागत भी कम होगी। जल संसाधन विभाग बेहतरीन आधुनिक तकनीकी से बाधा रहित प्रणाली को संचालित कर कमांड क्षेत्र में किसानों को सिंचाई के लिए निर्धारित मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्प है। मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग का मुख्य उद्देश्य है कमांड क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना, जिससे किसानों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो। जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, उन किसानों को भी इस सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त हो। इस हेतु 30 हेक्टेयर चक में किसानों द्वारा आपसी सामंजस्य से पानी प्राप्त किया जा सकेगा। साथ ही विभिन्न फसलों में निर्धारित मात्रा में पानी का उपयोग कर बेहतरीन फसल प्राप्त की जाएगी। कमांड क्षेत्र में मौजूद मिट्टी के गुणों और वातावरण की स्थितियों को देखते हुए किसानों को मौसमी फसलों की जानकारी दी जाएगी और उन्हें समय समय पर अच्छी गुणवत्ता वाली फसल उगाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश शासन विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकियों को लागू करके समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने और भारतीय कृषि क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।